कहानी की शुरुआत एक हरे भरे जंगल से होती है। ये जंगल कभी बहुत खुशहाल था। पेड़ों की छाया में जानवर चैन से रहते थे। हर तरफ हरियाली, जलाशयों में साफ पानी और शिकार के लिए पर्याप्त खाना हुआ करता था। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। जंगल में सूखा पड़ गया, पेड़ मुरझाने लगे, पानी के स्रोत सूख गए और जानवर एक एक कर भूख से मरने लगे। इस जंगल में एक शेरनी रहती थी। वह जंगल की सबसे ताकतवर जानवर थी, लेकिन आज उसकी ताकत भी कमजोर पड़ गई थी। शेरनी के पास दो छोटे शावक थे। वे भूख से कराह रहे थे। एक शावक ने धीरे से कहा, माँ, हमें बहुत भूख लगी है, क्या हमें कुछ खाने को मिलेगा? शेरनी ने अपने बच्चे को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने अपने आप से कहा, मैं जंगल की रानी कहलाती हूँ, लेकिन अपने बच्चों का पेट तक नहीं भर पा रही। क्या यही मेरी ताकत है? उसने गहरी सांस ली और सोचा, यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मुझे अपने बच्चों और जंगल के जानवरों के लिए कुछ करना होगा। अगले दिन शेरनी ने जंगल के सभी जानवरों को सभा के लिए बुलाया। हाथी, जो सबसे बूढ़ा और समझदार था, सभा की अध्यक्षता कर रहा था। उसकी आंखों में भी गहरी चिंता थी। उसने कहा, हम सभी जानते हैं कि यह जंगल अब हमें नहीं बचा सकता। पानी खत्म हो गया है, खाने की कमी है। अगर हम यहीं रहे तो भूख और प्यास से मर जाएंगे। हमें एक नया ठिकाना खोजना होगा। हिरण, जो बहुत तेज दौड़ सकता था, उसने डरते हुए कहा, लेकिन जंगल के बाहर शिकारी हैं। उनके जाल और बंदूकें हमारे लिए खतरा बन सकती हैं। क्या हम उन खतरों का सामना कर पाएंगे? तभी लोमड़ी बोली, और अगर शिकारी न भी हों तो भी जंगल से बाहर निकलना आसान नहीं है। वहां ऊबड़ खाबड़ रास्ते, गहरी घाटियां और विषैले जीव हमारी जान ले सकते हैं। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। हर कोई डरा हुआ था। तभी शेरनी ने एक गहरी दहाड़ लगाई। उसने कहा, डरने से कुछ नहीं होगा। अगर हमने कोशिश नहीं की तो हम सब यहाँ मर जाएंगे। हमें साथ मिलकर, एकजुट होकर इस समस्या का सामना करना होगा। मैं अपने बच्चों के लिए और इस जंगल के हर जानवर के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। क्या आप सब मेरा साथ देंगे? सभा में कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर गिलहरी ने धीमी आवाज में कहा, मैं तैयार हूँ। अगर हम सब मिलकर चलें तो शायद हम यह कर पाएं। धीरे धीरे सभी जानवरों ने हामी भर दी। अगले दिन सभी जानवरों ने जंगल से बाहर निकलने की तैयारी की। छोटे जानवर जैसे खरगोश और गिलहरी बड़े जानवरों की पीठ पर चढ़ गए। हाथी ने कमजोर जानवरों को सहारा दिया। शेरनी ने सबसे आगे चलने का फैसला किया। उसने कहा, मैं सबसे आगे रहूंगी। अगर कोई खतरा होगा तो सबसे पहले मैं उसका सामना करूंगी। रास्ता कठिन और खतरनाक था। कुछ जानवर डरने लगे, लेकिन शेरनी ने सबको हिम्मत दी। थोड़ी दूर चलने के बाद जानवरों के सामने एक तेज बहाव वाली नदी आ गई। नदी इतनी खतरनाक थी कि उसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। बंदर ने डरते हुए कहा, हम यह नदी पार नहीं कर सकते। इसका बहाव हमें बहा ले जाएगा। शेरनी ने गंभीरता से कहा, मैं सबसे पहले नदी पार करके देखती हूँ। अगर मैं सफल रही तो बाकी जानवर भी आ सकते हैं। शेरनी ने नदी में छलांग लगाई। पानी का बहाव तेज था, लेकिन शेरनी ने अपनी ताकत और चतुराई से नदी पार कर ली। उसने दूसरी तरफ से दहाड़ लगाकर इशारा किया कि सब आ सकते हैं। इसके बाद हाथी ने अपनी सूंड का पुल बनाया और बाकी छोटे जानवर भी धीरे धीरे नदी पार कर गए। नदी पार करने के बाद जानवरों के झुंड ने देखा कि कुछ शिकारी पेड़ों के पीछे छिपे हुए हैं। उन्होंने जाल बिछा रखा था और बंदूकें ताने खड़े थे। तोते ने उड़ान भरते हुए चेतावनी दी, आगे शिकारी हैं, अगर हम सावधान नहीं रहे तो पकड़े जाएंगे। शेरनी ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने लोमड़ी और बंदर से कहा, तुम दोनों शिकारियों का ध्यान भटकाओ। मैं और हाथी जाल तोड़ देंगे। बाकी जानवर छिपकर धीरे धीरे यहाँ से निकल जाएंगे। लोमड़ी और बंदर ने पेड़ों के बीच तेज आवाजें निकालकर शिकारियों का ध्यान खींचा। शेरनी और हाथी ने मिलकर जाल को तोड़ दिया। जैसे ही शिकारी भ्रमित हुए, सभी जानवर सुरक्षित वहां से निकल गए। थोड़ी दूर चलने के बाद सभी जानवरों के सामने
एक बड़ी चट्टान आ गई। चट्टान को पार करना बेहद मुश्किल था, लेकिन सभी जानवरों ने कड़ी मेहनत और हिम्मत से धीरे धीरे इस बड़ी चट्टान को भी पार कर लिया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार जानवरों को एक नया जंगल मिला। यह जंगल हरियाली से भरा हुआ था। वहां साफ पानी के झरने और भरपूर शिकार था। शेरनी ने सभी जानवरों से कहा, यह हमारी एकजुटता और साहस का नतीजा है। हमने डर पर काबू पाया और हर मुश्किल का सामना किया। यही असली ताकत है। सभी जानवरों ने खुशी से जश्न मनाया और नए जंगल में अपनी जिंदगी शुरू की। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम एकजुट होकर हिम्मत और मेहनत के साथ आगे बढ़ें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।